शिंदे धनखड़ के बाद नीतीश की बारी। क्या लालू के लाल की भविष्यवाणी सत्य होगी? नीतीश उपराष्ट्रपति नहीं तो क्या राष्ट्रपति बनेंगे? बिहार चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। बिहारी बाबू का आने वाला कल। धर्म ज्ञान पर दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर, एक बार पुनः आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी कविता जी, आपको भी नमस्कार और हमारे सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को राम राम, हरे कृष्णा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्रीपति त्रिपाठी जी खुद बिहार से आते हैं और यही कारण है कि आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार जी को लेकर लालू के लाल यानी कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। हम सभी जानते हैं कि इसी साल के आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव है और जिसके चलते जो राजनीतिक पिच पे जो गर्माहट है, नेताओं की बयानबाजी एकदम तेज हो चुकी है और इसी बयानबाजी के बीच जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो इस वक्त उपराष्ट्रपति जो देश के अभी रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी का हुआ था, ठीक वैसे ही हाल होगा। यानी कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है और यही कारण है जिसके चलते आज हम दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश बाबू की कुंडली क्या कहती है, बिहार चुनाव में उनकी कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी और क्या जो हाल जगदीप धनखड़ जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो हाल उनका हुआ, जिस तरह से उन्होंने अचानक से जबकि उनका कार्यकाल भी पूर्ण नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या ये सब कुछ नीतीश कुमार के साथ भी होता हुआ हमें नजर आएगा? बताएं सर कि इस वक्त नीतीश कुमार जी की बिहार के मुख्यमंत्री की कुंडली क्या कह रही है? जी, नीतीश कुमार जी की कुंडली जो बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके कुंडली के बारे में हम लोग बात करते हैं। नीतीश कुमार का जो जन्म है वह बख्तियारपुर में हुआ है। देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण करके रखा हुआ है। मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मैं बता दूं कि इनका 1 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ है और 1:20 दिन में, और इनका जन्म स्थान जो है वह बख्तियारपुर है। आपको बता दें कि वर्तमान में इनकी जो दशाएं लगी हुई है वह राहु की महादशा है जो 2011 से और 2029 तक यह अवधि रहेगी। राहु ने इनके जीवन में बहुत उथल पुथल किया, इनको क्लाइमेक्स तक पहुंचाया, राजनीति के शीर्षस्थ इन्हें बनाया। इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। वर्तमान में जो दशाएं लगी हुई है वो राहु की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है। आपको बता दें कि राहु और शुक्र जो है इनकी कुंडली में, शुक्र ही इनको इतनी बार मुख्यमंत्री बनाए। शुक्र इनके कुंडली में उच्च के होके कर्म स्थान में बैठे हुए, मतलब जहां से लीडरशिप राजनीति किया जाता है या कोई राजनेता बड़ा होता है वहां पे शुक्र जो है वह मानव भी जोग लगाए हुए हैं। इसी जोग के कारण इतना विराट व्यक्तित्व बना और बिहार में सबसे बड़े और देश में भी बहुत प्रतिष्ठित नेताओं में यह शुमार किए जाते हैं। इनके ऊपर यही कारण है कि कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा है। राहु चूंकि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठकर यह सूर्य, बुध और गुरु और राहु के साथ बैठे हुए हैं। यहीं बैठ के ये ग्रहण योग लगा दिए हैं, अन्यथा इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोकता। यही राहु ने इनके उतने बड़े प्रधानमंत्री पद को वहां पहुंचने से रोका, लेकिन राहु में शुक्र की अंतर्दशा, यह योग जो है जब से राहु का अंतर आया है राहु में शुक्र का, तब से ये बेहतर करते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बता दें कि मई 2026 तक राहु में शुक्र का अंतर है और यह बहुत अच्छा राजनीति में करते चले जाएंगे, बेहतर करेंगे और बिहार में एक नई दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे।
सर, आपने नीतीश कुमार को लेकर पिछले जितनी भी भविष्यवाणियां की, खासकर चुनाव को लेकर, वो सत्यता सिद्ध हुई। चाहे बिहार का आप पिछला आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपने डंके की चोट पर ही भविष्यवाणी की थी कि नीतीश बाबू इस बार का इलेक्शन जीतेंगे, हुआ भी। और देखिए आज परिणाम ऐसा है कि पिछले लगभग 19 सालों से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री हैं। फिर चाहे उन्हें भाजपा के साथ सरकार बनानी पड़े या फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने पड़े, तो उनके हमने बगावती तेवर भी देखे हैं एनडीए के साथ, और लालू यादव के साथ भी मंच शेयर करते हुए भी हमने देखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव है बिहार का, इस बार क्या वो बाजी मार पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जी बिल्कुल बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु रहेंगे। ये जिधर रहेंगे सरकार उधर ही बनेगी। इनको नजरअंदाज कर पाना, इनको छोटा समझना, यह अलग और दूसरी पार्टियों के लिए भारी पड़ सकता है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में नई सरकार गठित होगी। आने वाला समय भले ही वो पंचवर्षीय योजना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाए, लेकिन आने वाला समय बिल्कुल इनके पक्ष में रहेगा और भावी मुख्यमंत्री भी होते ये दिख रहे हैं। यानी कि आप ये आशंका जता रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? जी, ये आशंका जरूर है, लेकिन ग्रह दशाएं बता रही हैं वो स्वास्थ्य के कारण प्रभावित हो सकता हो, मानसिक परेशानी हो सकता है। इसलिए चूंकि शनि इनकी जो राशि भी जो है वह अभी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि, चूंकि इस राशि में चंद्रमा जो है वह नीच राशि में आ जाता है, इसके कारण मानसिक परेशानियां ज्यादा होती है। क्योंकि चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक के ग्रह हैं, उनका मानस पटल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यही देखे, इसी के कारण शारीरिक रूप से नीतीश कुमार जी को कोई परेशानी नहीं है। मानसिक परेशानियां चूंकि चंद्रमा के कारण है, तो मानसिक परिस्थिति के कारण इन्हें अपने पुत्र को या वैसे जगह पे इन्हें शिफ्ट करना पाए करेंगे जहां इनकी इच्छा होगी। मतलब आने वाला सरकार इनके नेतृत्व में रहेगा और ये मतलब शुरुआती दौर में यही शोभा बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव के अनुसार नीतीश कुमार को भी चुनाव के बाद, जीतने के बाद, भाजपा जो एनडीए है वो उन्हें साइडलाइन कर देगी, जैसा कि अभी तेजस्वी यादव बाकायदा जगदीप धनखड़ जी का उदाहरण देते हुए बता रहे, या फिर नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी भी देंगे? क्योंकि उनके बेटे निशांत कुमार, जिनका पॉलिटिक्स से कहीं कोई नाता नहीं है और वो हमेशा से पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव जी की बात करें, इनका जो है धनखड़ और इनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। यह मजे हुए राजनेता है। राजनेता में इन्होंने अपना ऐसे ही कोई किसी को कोई चाणक्य नहीं करता है, तो ये राजनीति के चाणक्य हैं। इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं होगी और नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। इनके सेहत को बस ध्यान रखा जाए, अदरवाइज ये कहीं नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने इधर देखेंगे, कई विगत दिनों में भी इन्होंने अपने पुत्र को आगे बढ़ाया है। पुत्र का भी जन्मदिन कितना अच्छा इन्होंने मनाया है, वह सोशल मीडिया हो, अपने लोग हो, सभी के साथ मनाया। मतलब ये अपना अपना जो है पर वो प्रयास करेंगे कि अपने पुत्र के पास ट्रांसफर करें, लेकिन पुत्र का जो स्थिति है उनको और अपने लोगों में और पैठ बनाने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र, वह भी ज्ञानी है, वह भी पढ़े लिखे हैं, वह भी इंजीनियर है। जी, तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे? अगर नीतीश कुमार जी के बिहार की पॉलिटिक्स से, या फिर यूं कहें कि नहीं, बिहार की पॉलिटिक्स नहीं, यानी कि भारत की राजनीति से अगर नीतीश कुमार की रिटायरमेंट नहीं, तो फिर क्या हम ये समझे कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए? संभावना आपको ये लग रही है? कहना थोड़ी जी, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी बिहार में बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आने वाले कालखंड में कुछ और हो सकता है या इससे भी बड़ा उनको पद मिले, लेकिन अभी बिहार में इस पद को सुशोभित करेंगे और निश्चित रूप से बिहार के उत्थान के लिए ये बेहतर कदम उठाएंगे। जैसे कि आपने बताया ना कि ग्रहण योग के चलते नीतीश कुमार
भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की एक इच्छा हमेशा से रही, और शायद यही कारण है कि एनडीए और जेडीयू के बीच का जो टकराव था वो भी इसका एक कारण बना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हम कभी नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद के तौर पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पर देख पाएंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये उपराष्ट्रपति के नहीं, ये जितने बड़े मटेरियल हैं, जितना बड़ा व्यक्तित्व है और जितने राष्ट्रपति बने हैं, मुझे लगता है कि कलाम जी के बाद कोई ऐसा आदमी आएगा जो इतना पाक साफ रहेगा। तो ये बिल्कुल उस पद को के लिए बिल्कुल ग्रह ग्रह के अनुसार बिल्कुल उसको सुशोभित करेंगे। और भारत के ये राष्ट्रपति होने के लायक है, और ग्रह दशाएं बता रही है कि वहां वो शिफ्ट हो सकते हैं। सर, जैसे कि आप खुद बिहार से आते हैं और आपने तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत करीब से देखा है, जमीनी स्तर से देखा है, और आप जानते हैं कि उनके अंदर क्या खूबियां हमेशा से रही, और उन खूबियों के चलते किस तरह से बिहार का प्रशासन, वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है जो बिल्कुल एकदम बेकार थी, किस तरह से अच्छी हुई है, और बिहार ने किस तरह से तरक्की पर तरक्की की है। और इसे देखते हुए आपसे जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार के बाद क्या बिहार को अपना कोई दूसरा नीतीश कुमार मिल पाएगा? ये तो बहुत चिंतनीय विषय है, और वैसे इनके अगल बगल में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बिहार की स्थिति कितनी बदहाली में थी, पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ा हुआ है, तो ये क्राइम जो है वो अपनी ज्यादती दुश्मनी का है। दो क्रिमिनल्स लग रहे हैं, पति पत्नी का झंझट है। ये कोई वैसा नहीं है कि जन समूह की हत्या की जा रही है, जहाँ पे 500, 200, 100 लोगों की हत्या की जा रही है इनके कार्यकाल में। और देखिए 24 घंटे के अंदर में ही क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, उनका काउंटर होता है, वो हाफ काउंटर हो या कुछ भी हो। मतलब इतना आसान नहीं है यहाँ पे क्राइम करना इनके नेतृत्व में। और देखिए ये बिल्कुल बेदाग है, कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी भी चीज को देखो या किसी भी लोलुपता के कारण नीतीश कुमार से कोई गलत काम करा ले। मतलब साफ का नाम है, पवित्रता का नाम है, और शुद्धि का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कोई एक दिन के नहीं बने हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के तकदीर को बदला है, नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, बिहार का नाम बाहर में रोशन किया है। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो नीतीश कुमार को बड़े अदब से लोग नाम लेता है। देखिए ग्रह के कारण कुछ भी परेशानियां हो सकती हैं, वाणी हो सकता है, मस्तिष्क खराब हो सकता है, तो क्या हमारे घर के जो बुजुर्ग हो जाएंगे उनका दिमाग खराब हो जाएगा तो घर से निकाल देंगे? समय है बिहार को अच्छे इनका अनुभव लेने का। अभी समय है, जब लिखा हुआ है कि जब आदमी जीने लायक होता है तो मर जाता है, और कपड़ा जब पहनने लायक होता है तो फट जाता है। मतलब नीतीश कुमार की बुद्धि और इतना इतना बड़ा जो इनका राजनीतिक करियर रहा है, उससे बिहार को और लाभ लेने की जरूरत है, इनके साथ और खड़े रहने की जरूरत है। देखिए ये खुद अनुभवी आदमी है और खुद एक बिल्कुल बेदाग है। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के एग्जिट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन दिव्य डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी के अनुसार नीतीश कुमार हमें उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति पद पर देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता क्या तय करेगी? और ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। आप भी अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे बिहार की जनता में कहीं कोई संशय नहीं है। आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी दिखा लीजिए, लोगों के जन में, जो लोगों के मन में बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी दोनों का वास है। आप देखिए दोनों को निकालना बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले समय में नीतीश कुमार बिल्कुल बिहार के लिए और बेहतर करेंगे। ऐसा ही नहीं है, वो केंद्र की भी धूरी में है। क्या नीतीश कुमार नहीं रहते तो क्या केंद्र की सरकार बन पाती? तो यह ऐसा नहीं है कि वो दोनों जगह उनकी उपस्थिति बहुत बेहतर है, और ये बहुत बेहतर करेंगे। उनके बेहतर स्वास्थ्य की हम लोग बिहार वासी कामना करते हैं। बिल्कुल। और दिव्य के डॉक्टर त्रिपाठी जी के इन्हीं विचारों से आप लोग कितने सहमत है, कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ हम दोनों को ही आप लोग अनुमति दीजिए। नमस्कार।